नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रृंखला में दूसरा भाग लेकर आए हैं। पहले भाग में हमने गारसदित तोशी के ग्रंथ इस्तवारदल्ला लित्युत्रु एंदुई ए हिंदुस्तानी का अध्ययन किया था और जाना था कि इस्तवारदल्ला लित्युत्रु एंदुई ए हिंदुस्तानी में कुल कवि कितने हैं। कुल कवि कितने थे दोस्तों? 738 थे। हिंदी के कवि 72 थे और शेष कवि उर्दू के थे। उर्दू के कवि कितने थे? इस्तवारदल्ला लित्युत्रु एंदुई हिंदुस्तानी में 666 थे दोस्तों। 666 उर्दू के थे और 72 हिंदी के कवि थे दोस्तों। और हमने ये जाना था कि इस्तवारदल्ला लित्युत्रु एंदुई ए हिंदुस्तानी का प्रथम भाग 1839 में प्रकाशित हुआ था और द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। और हमने ये भी देखा था कि इस्तवारदल्ला लित्युत्रु एंदुई ए हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था 1953 में। और हमने ये भी जाना था कि ये जो ग्रंथ था वो वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित था। इस प्रकार हमने गारसदित तोशी का जो ग्रंथ 1839 में प्रकाशित हुआ था उसका पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। अब इस कक्षा में चलते हैं आगे दोस्तों। अगले इतिहासकार हैं शिव सिंह सेंगर। अगले इतिहासकार कौन है दोस्तों? शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने अपना ग्रंथ शिव सिंह सरोज लिखा था। शिव सिंह सेंगर ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज ग्रंथ लिखा था 1883 में लिखा था दोस्तों। ये ग्रंथ कब लिखा था? 1883 में। ये हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ है। शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा का कौन सा ग्रंथ है? प्रथम ग्रंथ है दोस्तों। और ये किसी भारतीय का भी प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इसमें कुल कवि 1003 है दोस्तों। शिव सिंह सेंगर में कुल कवि कितने हैं दोस्तों? 1003 है दोस्तों। 1000 नहीं है दोस्तों, 1003 है। शिव सिंह सरोज ग्रंथ हिंदी में लिखा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। कवि क्रम वर्णमालानुसार है। काल विभाजन नामकरण का प्रयास नहीं किया है। अब दोस्तों इसको विस्तार से देखते हैं। मनोज सिंह की पुस्तक के कुछ पेज लिए हैं इसको समझने के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों कि ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने क्या किया था, कौन सा ग्रंथ लिखा था और इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास किसी भारतीय का प्रथम प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा किया गया था। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखने का प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने किया था। परंतु याद रखना दोस्तों, किसी भारतीय विद्वान का प्रथम प्रयास भी ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा ही किया गया था। इनका ग्रंथ शिव सिंह सरोजा जो 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह जो कौन सी पुस्तक? शिव सिंह सरोज 1878 में प्रकाशित हो चुकी थी, परंतु अनेक त्रुटियां कमियां रह जाने के कारण पूर्ण संशोधन पश्चात 1883 में पुनः प्रकाशन करवाया गया था। और शिव सिंह सरोज का ग्रंथ का प्रकाशक नवल किशोर प्रेस, लखनऊ उत्तर प्रदेश है दोस्तों। शिव सिंह सरोज ग्रंथ का प्रकाशक कौन है? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ उत्तर प्रदेश। इस पुस्तक में कुल 1003 कवियों लेखकों का जीवन चरित्र लिखा गया है। इस पुस्तक में कौन से? शिव सिंह सेंगर में 1003 हिंदी के कवियों का वर्णन किया गया था दोस्तों। इसमें कवियों लेखकों के जन्म काल, मृत्यु काल, रचना काल इत्यादि का भी उल्लेख किया गया है, परंतु वर्तमान में उनमें से अधिकांश अविश्वसनीय माने जाते हैं। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज में कवियों लेखकों के जन्म काल का वर्णन किया था, मृत्यु काल का वर्णन किया था, रचना काल का वर्णन किया था, परंतु वर्तमान में उनमें से अधिकांश अविश्वसनीय माने जाते हैं। अर्थात जो तथ्य शिव सिंह सेंगर ने प्रस्तुत किए थे वो अविश्वसनीय माने जाते हैं, कल्पना पर आधारित माने जाते हैं दोस्तों। इस पुस्तक में तत्कालीन समय में उपलब्ध हिंदी काव्य संबंधी संपूर्ण जानकारी को एक जगह रखने का सराहनीय प्रयास किया था दोस्तों। हिंदी साहित्य के इतिहास में शिव सिंह सेंगर ऐसे प्रथम कवि थे जिन्होंने हिंदी काव्य संबंधी संपूर्ण जानकारी को एक जगह रखने का सराहनीय प्रयास किया था।
शिव सिंह सेंगर एकमात्र या प्रथम कवि ऐसे हुए थे, काव्य इतिहासकार ऐसे हुए थे जिन्होंने हिंदी काव्य संबंधी संपूर्ण जानकारी को एक जगह रखने का सराहनीय प्रयास किया था, जिसने परवर्ती इतिहासकारों की राह आसान हुई। यह हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है। हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? शिव सिंह सरोज है। हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? शिव सिंह सरोज है दोस्तों, याद रखना कौन सा है? शिव सिंह सरोज है दोस्तों, जो 1883 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, जो ये शिव सिंह सरोज ने जो ग्रंथ लिखा था शिव सिंह सेंगर, इस पुस्तक में क्या कमियां रही? शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर का ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। अब देखते हैं दोस्तों कि शिव सिंह सेंगर के इस ग्रंथ, कौन से ग्रंथ? शिव सिंह सरोज में क्या कमियां रही थी? इस पुस्तक में भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया था। शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज में भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था, अर्थात इन्होंने भी गारसद तोशी का ही अनुसरण किया। इसमें कवियों को कालक्रम के स्थान पर हिंदी वर्णमाला क्रम में शामिल किया गया। इन्होंने कवियों को कालक्रम के स्थान पर हिंदी वर्णमाला क्रम में शामिल किया। जैसा गारसद तोशी ने किया था, वैसा इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया दोस्तों। इस पद्धति में क्या होता है कि जो प्राचीन कवि होते हैं वे उनके नाम बाद में आ जाते हैं और जो नवीन कवि होते हैं उनके नाम पहले आ जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों कि ए से जेड तक की तरफ चलता है। ये ए से जो नाम शुरू होंगे वो पहले आएंगे, फिर बी के जो नाम बी से शुरू होंगे वो नाम पहले आएंगे, और ऐसे ही चलते हुए जेड तक चलेंगे, और जो जेड में आएगा, जो जेड से शुरू होगा वो सबसे लास्ट में जाएगा दोस्तों। इस प्रकार ये पद्धति जो इन्होंने वर्णानुक्रम पद्धति अपनाई थी, ये देखें तो गारसद तोशी का ही अनुसरण था। उक्त कमियां रह जाने के कारण इस पुस्तक को भी वर्तमान में इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भी व्रत संग्रह मात्र कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सरोज ग्रंथ को क्या कहकर पुकारा है? व्रत संग्रह। आचार्य, याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन कभी कभी आरपीएससी पूछ लेती है दोस्तों, आरपीएससी पूछ लेती है दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर ग्रंथ को क्या कहकर संबोधित किया था? तो इसको क्या कहा था दोस्तों? व्रत संग्रह मात्र कहकर पुकारते थे। विशेष तथ्य, ये हिंदी के आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 770 तक ले जाते हैं, विक्रम संवत 770 तक ले गए हैं, तथा कवि पुष्यदंत को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। शिव सिंह सेंगर हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं? पुष्यदंत या पुष्पपुंड को मानते हैं। आचार्य कौन? शिव सिंह सेंगर हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? कवि पुष्प या कवि पुंड या कवि पुष्पदंत को मानते हैं। कुछ समीक्षकों के अनुसार पंडित महेश दत्त शुक्ल हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम भारतीय विद्वान माने जाते हैं। दोस्तों नोट लगा लेना इस पर कि कुछ समीक्षकों के अनुसार पंडित महेश दत्त शुक्ल हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सर्वप्रथम भारतीय विद्वान माने जाते हैं। कुछ विद्वान पंडित महेश दत्त शुक्ल को मानते हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी भाषा में सर्वप्रथम लिखा था, और जो प्रथम भारतीय थे इनकी रचना का नाम था भाषा काव्य संग्रह। पंडित महेश दत्त शुक्ल की रचना का नाम क्या था दोस्तों? भाषा काव्य संग्रह। याद रखना दोस्तों, पंडित महेश दत्त शुक्ल की रचना का नाम क्या था? भाषा काव्य संग्रह। इसका प्रकाशन वर्ष 1873 है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष कितना है दोस्तों? 1873। और शिव सिंह सरोज का कितना है दोस्तों प्रकाशन वर्ष? 1883। इसलिए पहले कौन सा आएगा दोस्तों? ये आएगा पंडित महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी। याद रखना दोस्तों, अगर एग्जाम में पंडित महेश दत्त शुक्ल और शिव सिंह सेंगर दोनों आ जाएं तो उनमें से पंडित महेश दत्त शुक्ल को सही मानना ज़्यादा प्रभावी रहेगा, क्योंकि
कुछ आलोचकों के अनुसार पंडित महेश दत्त शुक्ल ने भाषा काव्य संग्रह की रचना 1873 ईस्वी में की थी। तो याद रखना दोस्तों कि शिव सिंह सरोज और पंडित महेश दत्त शुक्ल के ग्रंथ भाषा काव्य संग्रह में कभी कंट्रोवर्सी की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो अपनी प्राथमिकता रखना दोस्तों किस पर, भाषा काव्य संग्रह पर। यह हिंदी किसी भारतीय का प्रथम इतिहास ग्रंथ होगा, भाषा काव्य संग्रह। और अगर पंडित महेश दत्त शुक्ल न हो तो शिव सिंह सरोज ही हो जाएगा किसी भारतीय का प्रथम इतिहास ग्रंथ, जो शिव सिंह सेंगर ने 1883 ईस्वी में लिखा था दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, चैनल पर बने रहें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।